हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंस सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि दोस्तों 7th स्टैंडर्ड का अगर बात करें, पहला चैप्टर की हम लोग बात करें तो वो हमें क्या सिखाता है, एक बेसिक चीजें सिखाता है। तो चैप्टर का नाम क्या था, एडाप्टेशन एंड क्या नाम था, क्लासिफिकेशन। मतलब किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं और या फिर एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, यानी कि जो भी सराउंडिंग होता है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है ना। अगर कोई पानी में रहने वाला जीव है तो उसके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। कोई डेजर्ट पे रहने वाला प्लांट है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए, जो गुण होने चाहिए, एडाप्टेशन होने चाहिए, तभी वो वहां पे जिंदा रह पाएगा। तो ये सभी चीज हमने दोस्तों डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जितने भी टाइप के एडाप्टेशंस थे प्लांट के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था हमारे पहले वाले लेक्चर में। तो जरूर से आपने देखा होगा। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी टाइप के एडाप्टेशन एनिमल्स में होते हैं, वो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड पूरी उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर को आज के दिन ही खत्म कर दे। ओके तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एडाप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, एडाप्टेशंस इन एनिमल, एडाप्टेशन एनिमल्स में कैसे होते हैं वो हम लोग को स्टडी करना है। क्योंकि दोस्तों प्लांट का तो आपने स्टडी कर लिया कि कैसे कैसे टाइप के प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, ग्रासलैंड में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक का एक अलग अलग अपना तरीके से क्या था, एडाप्टेशन हो रहा था। अब यहां पे भी सेम वही चीज है कि कैसे लोग अपने आप को, एनिमल्स जो है वो कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो एनिमल्स के केस में जो टाइप है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अगर हम लोग बात बताएं यहां पे, ओके, कुछ नॉर्मल एनिमल्स होते हैं। वाटर की अगर हम लोग सबसे बात करें कि किस प्रकार जो एनिमल्स है वो पानी में अडॉप्ट कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल बताया जाए, फिशेस। ठीक है, फिशेस एग्जांपल बताया था। तो फिशेस जो है, यानी कि जितने भी मछलियां होती है, वो अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया उन्होंने कि वो पानी में रह सकती है। एक सवाल का जवाब यहां पे आपसे मांगना चाहूंगा कि अगर हम फिश को बाहर निकाल दें, यानी कि पानी से बाहर निकाल दें और उसको जमीन पे छोड़ दें, तो क्या वो जिंदा रह पाएगी क्या दोस्तों? ये सवाल है मेरा, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना है ना। ऑब्वियसली अभी आप बोलोगे कि सर नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे कि वो डायलॉग था कि मछली जल की रानी है, उसका पानी जीवन है, कुछ तो ऐसा था, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो आप जैसे ही बाहर निकालोगे वो क्या हो जाएगा, मर जाएगी। करेक्ट है। तो ये जो था डायलॉग, जब बाहर निकाल रहे मर जाएगी, क्यों मर जाएगी? क्योंकि जो भी फिश होती है, अगर हम बात करें, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी फिश की बात करेंगे दोस्तों, इसके क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, जो फिश होते हैं उनके पास नोज एंड लंग्स प्रेजेंट नहीं है, जिस तरह एनिमल्स के पास होता है, या फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है। तो फिश के पास क्या है, अगर उनको पानी में ही अपनी लाइफ जीनी है, क्योंकि दुनिया जब बनी थी दोस्तों, तो हर एक एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था कैटेगरी में कि ये वाला एनिमल्स आसमान में रहेगा, ये वाला एनिमल्स जो पानी में रहेगा, ये वाला एनिमल्स जमीन पे रहेगा। तो ये जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो क्लासिफाई हुआ था, तो उसके हिसाब से उसको ऑर्गन्स भी मिले थे, और तभी तो उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया, इस तरह से बना लिया कि वो उस चीज में ही रह पाएंगे। तो फिशेस के पास क्या है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है दोस्तों, यहां पे क्या होता है, उनके पास एक तरीके से गिल्स प्रेजेंट होता है। वो गिल्स से, ये दिखता तो नहीं है, अंदर से होता है दोस्तों। ये गिल्स की वजह से वो लोग पानी में भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एंड वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो लोग सांस ले पाते हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि जैसे एनिमल्स के पास चलने के लिए पैर वगैरह होते हैं, भागने के लिए पैर वगैरह होते हैं, इनके पास क्या होता है, स्विमिंग करना है उनको, तो इनको पैर तो नहीं चाहिए। तो इनका जो एडाप्टेशन है वो ये है कि उनके पास क्या हो जाते हैं, फिन्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से फिन्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, हम डायग्राम में चर्चा करेंगे, आप बहुत सारे फिगर्स को देख सकते हो अपने सिलेबस में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि वो पानी के अंदर रह रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैसे ले पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, गिल्स के हेल्प से ले पाते हैं। सेकंड चीज है कि उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके हेल्प से वो लोग स्विमिंग कर पाते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि पानी उनके बॉडी के ऊपर चिपकता क्यों नहीं, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल आपने देखा होगा, आप जब मच्छी खरीदने जाते हो या फिर मच्छी खाया भी होगा, तो वो जो मच्छी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रगड़ के निकाल देते हैं, यानी कि ऊपर का क्या होता है, एक चमड़ी जैसा होता है, स्केल्स, कड़क कड़क चीज, जैसे नाखून होते हैं हमारे, वैसे उनके भी स्केल्स होते हैं, उसको खुरुच के निकाला जाता है। निकल जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो जो फिश है वो क्या नरम पड़ जाते हैं, और जिसको हम लोग फिश जो है पका के खाते हैं दोस्तों। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से उनका एडाप्टेशन हो गया कि वो क्या कर सकते हैं, वो स्केल्स की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, दूसरे एनिमल से बचे भी रह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके बॉडी के ऊपर पानी जो है वो चिपकता नहीं है। तो ये सब कुछ एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप लोग, एडाप्टेशन हुआ।
और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप शेप देखोगे अगर फिश का, तो शेप जो होता है वो होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब क्या होता है, आगे से भी एकदम टोकीला हो गया धारदार, और पीछे से भी धारदार हो गया। देख रहे हो आप, इस तरह से आगे टोकीला हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है दोस्तों, कि अगर ये पानी में वो लोग रहते हैं, अगर वो पानी में रह रहे तो पानी को बाइसेक्ट करने चाहिए, यानी कि चीर फाड़ के आगे जाना चाहिए, तभी तो। क्योंकि अगर एग्जाम्पल बताओ कि इसका शेप अगर मच्छी का ऐसा होता, ठीक है, तो अगर इधर पे पानी है तो कितना दबाव महसूस होता, कि आप खुद देखो दोस्तों, आप पानी में जब जाते हो, समुद्र के किनारे में स्विमिंग पूल में आप जाते हो, तो इस तरह जब आगे जब जाओगे तो पानी का प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा लंबा चौड़ा है। लेकिन अगर वो एक सुई जैसा चीज होता है या फिर एक कुछ कांटेदार ऐसा चीज होता है, तो वो पानी को आराम से बाइसेक्ट करके जा सकता है। इसीलिए जो बोट्स होते हैं, शिप्स, बोट होते हैं, नाव हो जाए, उसका शेप भी टोकीला, आगे से टोकीला होता है ना, आपने देखा होगा। फिश का भी वैसे ही है, और ये फिश को देख के ही शिप्स के जो शेप है उसको डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला एडाप्टेशन था इन केस ऑफ वाटर, कि पानी में जो रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया, एक तरीके से फिश हो गए, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। और उनकी आंखें वगैरह भी क्या होती है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो फिश होती है, इनकी आंखें जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसके लिए उनको पानी के अंदर भी दिखाई देता है। वही सोचो, हमारे पास आईलिड्स है, उनके पास अगर ट्रांसपेरेंट आईलिड्स नहीं होती, हमारे जैसे आईलिड्स होती कि बंद करने में कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो लोग पानी में जिंदा रह पाते क्या, नहीं रह पाते। कोई भी शिकार करके चले जाता है, या फिर खुद ही वो लोग कहीं के जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उसके मुंह में चले जाते हैं, या फिर उनको खतरा हो जाता है, शिकार पड़ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये यहां पे मैं बताने की कोशिश करता। तो ये था हमारा सबसे पहला अडैप्टेशन। और साथ में कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में तो रहते हैं लेकिन जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स में बात करूं, फ्रॉग हो गए, डक्स हो गए। डक तो पानी में रहता है, चलो ऊपर तैरता है। फ्रॉग की बात करें तो उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। अगर हम बात करें, उनके जो पंजे आप देखोगे तो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से लेयर होता है, कोटिंग होता है, और वे आपस में चिपके हुए रहते हैं। इस तरह चिपके होते हैं कि अगर वो पानी के ऊपर अपना पैर रखते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं डक का, ठीक है, आप डायग्राम देख लेना, तो यहां पे आप एग्जांपल अगर हम बात करें तो डक अगर पानी के ऊपर अपना पैर रखती है तो वो फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि वो पंजा जो है यहां पे एक तरीके से पूरा कवर है, पैक है पूरा, ठीक है ना, एक लेयर है उसके ऊपर, स्किन की एक तरीके से फोल्डिंग बनाई गई है, जो जब वो पानी के ऊपर लैंड करते हैं तो वो डूबते नहीं। और पहली बात तो क्यों नहीं डूबते, क्योंकि उनका वजन सबसे पहली बात कम होता है, और दूसरी बात उनके वेब टोस, ठीक है, जो पंजे होते हैं वेब्ड होते हैं, यानी कि चिपके हुए रहते हैं, वेब जैसे बने होते हैं, दैट्स व्हाई वो लोग डूबते नहीं है। सेम कैटेगरी फ्रॉक्स का भी होता है, कि फ्रॉक्स का भी आप देखोगे पंजे, तो उसका भी वेब शेप होता है, तो उस तरह से वो लोग डूबते नहीं है। एंड बात करें कि इनकी बॉडी के ऊपर, अभी देखा जाए तो पानी में रह रहे, मतलब इनके ऊपर पूरा पानी पानी रहना चाहिए, लेकिन आप डक को जब छू के देखोगे तो उसके ऊपर पानी महसूस होगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि इनके जो फेदर्स होते हैं, डक की अगर हम बात करें, उनके जो फेदर्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है। तो वैक्सी लेयर की वजह से क्या होता है, वो पूरा का पूरा पानी जो है बह के निकल जाएगा, ठीक है ना, पूरा जो पानी है वो फ्लोट होकर निकल जाएगा, एंड वो पानी में मिक्स हो जाएगा जाके, एंड डक जो है वो सूखे के सूखे रहते, भले ही वो लोग पानी के ऊपर रह रहे लेकिन फिर भी सूखे होते। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरीके से एडाप्टेशन है कि उनके फेदर्स के ऊपर भी क्या आ गया है दोस्तों, एक तरीके से वैक्सी लेयर आ गए। तो ये सबसे पहला था हमारा। और भी कुछ एग्जांपल है, अगर बात करें, जो फ्रॉग का यहां पे बैक होता है वो कलर उसका लगभग ग्रीनिश कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम द अदर प्रीडेटर्स, जो खाने वाले उसको जीव है, सांप होते हैं, घास वगैरह में लोग छुप जाते हैं, इसके लिए उसका कलर जो होता है लगभग इस तरह बनाया गया है नेचर के द्वारा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले टाइप के एडाप्टेशन की, जो कि है, आप देखोगे, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कैसे एडाप्टेशन हो रहा है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एनिमल्स की ही बात करेंगे, लेकिन ये तो पानी में देख लिया कि पानी में क्या क्या एडाप्टेशन कौन कौन से एनिमल ने किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिश का एग्जांपल देख लिया, फ्रॉग का एग्जांपल देख लिया, डक का एग्जांपल देख लिया, और हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि किस तरह जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में, या फिर हम लोग बात करें ग्रासलैंड में, कैसे यहां पे जिंदा रह सकते हैं या फिर एडाप्ट कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट में एंड ग्रासलैंड में कैसे इनका एडाप्टेशन होता है वो हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड की बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। अब या फिर ग्रासलैंड की बात करूं, यानी कि छोटे छोटे जो घास होते हैं, जंगल यानी कि घना जंगल, आसपास पूरे पेड़ पेड़ आपको दिख रहे हैं, आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा। और कुछ हम लोग बात करें ग्रासलैंड की, यानी कि छोटे छोटे घास होते हैं, और मतलब एक तरीके से आपका जो एनिमल होगा उसके आधे हाइट तक होते हैं। तो यहां पे दो चीज बताऊंगा, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, लायन, शेर, ठीक है। तो शेर का आपने देखा होगा दोस्तों कि सबसे पहली बात ना, शेर का जो टोस होता है, यानी कि जो पंजा होता है, पैर का जो नीचे का जो पार्ट होता है ना, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का पार्ट रहता है, या फिर जो भी कलर का पार्ट होता है, वो पंजा जो होता है ना दोस्तों, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उनके लेग्स भी इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ताकि वो लोग दूसरे जानवर को पकड़ सके भाग के। क्यों है दोस्तों? क्योंकि वो प्रीडेटर्स है, वो कार्निवरस एनिमल है। अगर उनके पास सॉफ्ट पैर होता, हम जैसे, मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर कंसिडरेशन करूं, मैं नॉर्मल एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि जिसका पैर स्ट्रांग होता है वो ज्यादा तेज एथलीट होता है, यानी कि भाग सकता है, जिसके पैर वीक होते हैं वो जल्दी नहीं भाग पाता है। तो सेम यहां पे भी है कि जो जानवर के पास पैर स्ट्रांग होगा वो भाग के किसी भी दूसरे जानवर को कैच करके खा सकता है, पकड़ के उसका शिकार कर सकता है। इसीलिए जितने भी कार्निवरस एनिमल होते हैं, जैसे कि बात करें जंगल में रहने वाले, ग्रासलैंड में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी एनिमल्स है, लायन, टाइगर, फॉक्स, लेपर्ड, चीता, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर।
तो इसके जितने भी पैर आप देखोगे, ये सब जानवर के पैर आप देखोगे, लेग्स आप देखोगे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मस्क्यूलर पावर होता है उनके अंदर, और उनके जो टोस होते हैं काफी पंजे जो है मजबूत होते हैं। और ये तो हो गया कार्निवरस की बात कि वो उनको शिकार करके खाना है। लेकिन जो शिकारी खुद बन सकते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, छोटे मोटे रैबिट हो गए, छोटे मोटे आपके डियर हो गए, ठीक है ना, जो पालतू जानवर होते हैं, हर्बीवरस एनिमल यू कैन से, ठीक है ना, जो घास फूस खाते हैं ऐसे एनिमल, तो उनके पैर फिर भी, उनके पैर भी मजबूत होते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, उनके पास होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट से क्या होता है कि वो लोग फटाफट तेज गति से भाग सकते हैं, और उनके पैर जो है काफी पतले पतले होते हैं। आप डियर का एग्जांपल ले लो, हिरन, तो हिरन जो होता है, डियर जो होता है दोस्तों, वो अगर उसके पैर पतले नहीं होते, भारी पैर होते, तो वो भाग पाता क्या? जैसे कि कुछ बफेलो वगैरह का ले लो, काऊ का ले लो, तो वो लोग इतना तेजी से भाग पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन हिरन देखो कितनी तेजी से भाग पाता है, घोड़ा देखो कितनी तेजी से भाग पाता है। क्यों है? क्योंकि उनका एडाप्टेशन इस तरह हुआ है कि उनके पैर पतले रहेंगे तभी ज्यादा वो फास्ट भाग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आएगा। जैसे जिस प्रकार अगर कोई मोटा इंसान होता है, उसके पैर मोटे मोटे हैं, तो वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाएगा, भाग क्या छोड़ो, ज्यादा स्पीड में वो चल भी नहीं पाएगा। लेकिन कोई पतला इंसान है, ठीक है, पैर में थोड़ा जान है लेकिन पतला है, फिर भी वो बहुत ही तेज गति से भाग सकता है। तो ये सभी चीज क्या होता है, एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है ये दोनों चीजों के अंदर। क्लियर है? टाइगर्स के पास भी होता है पैडेड पाउस होता है, जिससे वो साइलेंटली अपने धीरे धीरे, मतलब पैडेड मतलब क्या होता है, कुशन लगे होते हैं उसके पैर के नीचे, कुशंस लगे होते हैं, धीरे धीरे वो शिकार की तरफ बढ़ता है एंड वो शिकार कर पाता है अपने जो भी जानवर का, ठीक है, जो भी करना चाहता है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखोगे कि जो हर्बीवरस एनिमल होते हैं, यानी कि जो शिकारी खुद होते हैं, यानी कि खुद शिकार हो जाएंगे, जैसे डियर हो गए, रैबिट हो गए, छोटे मोटे जानवर हो गए, तो उनकी आंखें आप देखोगे ना तो साइडवेज में होती है। जैसे कि हमारी आंख कैसे सामने है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा किधर देख पाएंगे, इधर देख पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा इधर देख पाएंगे। लेकिन हमारे इस एंगल के पीछे क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे जानवर जो होते हैं, जो शिकार होने का डर उनको होता है, तो उनकी आंखें जो होती है इस तरफ होती है। आप देखोगे ना, उनका फेस जो है इस तरफ, ऐसा फेस रहता है, और उनकी आंखें इस तरफ होती है। घोड़े का एग्जांपल ले लो, डियर का एग्जांपल ले लो, आप इमेजिन करो, फोटोग्राफ्स भी आप देख सकते हो, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि उनकी आंखें इस तरफ क्यों होती है, क्योंकि उनको एक वाइड एंगल विजन मिलता है। वाइड एंगल विजन मतलब ज्यादा डीपली वो कोने तक देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हो और यहां भी देख सकते हैं, ज्यादा डीपली उनको देखने मिलता है, जिसके वजह से वो शिकार को भाप लेते हैं कि अरे यार ये शिकार आ रहा है, मुझे खा सकता है, चलो मैं भाग जाता हूं यहां से। इसके लिए जो हिरन वगैरह होते हैं ज्यादातर एक्टिव होते हैं और वो बच जाते हैं शिकार होने से, ठीक है ना। बहुत मतलब ऐसा रेयरली हुआ है कि जो जानवर है उसको मार के खा पाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से इधर से जो है दिख जाता है उनको, तो वो भाग के निकल जाते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। तो ये क्यों हुआ पॉसिबल? क्योंकि आंखें यहां पे थी, यहां पे वाइड एंगल विजन मिला। तो ये भी क्या है उनके लिए, एक तरीके से एडाप्टेशन ही तो है, ठीक है। और वही अगर बात करें कि जो उनके तीत होते हैं, अगर मैं कार्निवरस एनिमल की बात करूं, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, बड़े बड़े टाइगर, लायन, लेपर्ड, उनकी दांत आप देखो दोस्तों, एकदम कनाइंस होते हैं। ये जो दांत होते हैं ना ये वाले, वो एकदम धारदार होते हैं। क्यों धारदार होते हैं? सबसे पहली बात, धारदार होने भी चाहिए कि अगर मैं इंसान हूं, ठीक है, तो मैं किसी जानवर को करके खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मेरे दांत ही नहीं है वैसे। तो मैं क्या हो गया, मेरा एडाप्टेशन क्या हो गया कि मैं चुपचाप घास फूस खा सकता हूं, मैं कुछ खाना पका के खा सकता हूं, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, ठीक है। लेकिन वही अगर एक एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाना चाहता है, जानवर को खाना चाहता है, और कार्निवरस है तो ऑब्वियसली जानवर को ही खाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पंजे स्ट्रांग होने चाहिए, और दूसरी बात खाने के लिए दांत जो है गड़ने चाहिए, उसके अंदर घुसने चाहिए, तभी तो वो चीर फाड़ के खा सकता है वो पर्टिकुलर एनिमल्स को। क्लियर है दोस्तों? तो ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं उनके दांत भी जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो जो एनिमल्स है उसको वहां पे वो अच्छे से शिकार करके खा सके। क्लियर है? तो ये चीज यहां पे हो गया हमारा एडाप्टेशन फॉरेस्ट का, या फिर मैं ग्रासलैंड के एनिमल्स की बात करूं तो। क्लियर है? अब एक और एडाप्टेशन के ऊपर चलेंगे जिसका नाम है एडाप्टेशन, जो कि आपका होगा किसमें, डेजर्ट में। तो डेजर्ट में किस प्रकार एडाप्टेशन होता है एनिमल्स का, ये तो आपने सीख लिया कि चलो फॉरेस्ट में कैसे हुआ, और एक तरीके से आपने देखा कि किस तरह से ग्रासलैंड में हुआ, ठीक है ना, ये टाइप के आपने एग्जांपल्स देख लिए। अब मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि किस प्रकार हम लोग का एडाप्टेशन हो रहा है एनिमल्स का, किसके अंदर, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट यानी क्या दोस्तों? डेजर्ट मतलब ऐसा इलाका जहां पे रेगिस्तान होता है, यानी कि ज्यादातर आप पेड़ पौधे आपको बहुत कम देखने मिलता है, एक सैंड बिछा हुआ रहता है, जैसे कि अपना राजस्थान ले लो, थार डेजर्ट हो गया, ये सब जो है बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि डेजर्ट में ऐसा क्या एडाप्टेशन होगा। सबसे पहली बात तो आपको सोचना पड़ेगा कि डेजर्ट में ऐसे कौन से एनिमल्स जो है वो रहते हैं। तो डेजर्ट्स की अगर बात करें, सबसे ध्यान में हम लोग को जब आता है कि हम लोग जब भी डेजर्ट के एनिमल के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में हमें आता है कैमल्स के बारे में। व्हाट डू मीन बाय कैमल्स? ऊंट। तो ऊंट क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कि ऊंट जो है बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकता है, इसके लिए उसको शिप कहा जाता है। किसका? एक तरीके से डेजर्ट का। डेजर्ट का शिप मतलब वो लोगों को पहुंचाता भी है, और एक तरीके से बिना कुछ पिए वो है ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि डेजर्ट में पानी नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से ऐसा बना लिया है कि वो बिना पानी के भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, और जब भी उनको पानी मिलता है
तो वो ज्यादा अमाउंट में पानी को अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, ज्यादा अमाउंट तक। जैसे हमने कैक्टस का एग्जांपल देखा था, प्लांट्स की डेजर्ट का केस याद है आपको, डेजर्ट का हमने देखा था एडाप्टेशन प्लांट्स में। तो डेजर्ट में जो कैक्टस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को सोख के रखते हैं, और वो स्पिंडल शेप यहाँ पे जो कांटे थे उसके वजह से उनका पानी का नुकसान ज्यादा होता नहीं है, वेपर्स के फॉर्म में नहीं निकलता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि जो भी ऊंट होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं एंड अपने तरीके से ज्यादा पानी को पसीने के फॉर्म में निकलने नहीं देते, और बिना पानी का इसके लिए वो सर्वाइव कर पाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। और साथ ही में बात करें हम लोग, उनकी जो स्किन होती है काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है ना, मोटी चमड़ी की बनी होती है। क्यों मोटी की चमड़ी बनी है? क्योंकि अगर पतली स्किन रहेगी तो पसीना जो भी रहेगा वो जल्दी होगा उनको, एंड धूप की वजह से उनका जो वाटर जो भी उन्होंने कंज्यूम किया रहेगा वो फटाफट से पसीने के फॉर्म में निकल जाएगा। इसके लिए चमड़ी उनकी मोटी होती है, क्योंकि धूप जब लगती है तो ज्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं होता है, बॉडी हीट नहीं होती, जिसकी वजह से ज्यादा पसीना नहीं निकलता है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और साथ ही में बताऊं यहां पे आपको कि उनकी जो लेग्स होते हैं काफी लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं साथ में, और उनकी जो एक तरीके से जो टोस होती है, जो पैर का जो आखिरी का नीचे का हिस्सा होता है वो नरम होता है, एक तरीके से कुशन जैसा होता है, पैडेड होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या होता है कि जब गरम गरम रेगिस्तान पे वो लोग चलते हैं तो उनके पैर में जलन नहीं होता है। उनके पास थोड़ी ना चप्पल होता है हमारी तरह, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक नेचर गॉड गिफ्टेड है, एडाप्टेशन है कि उनके पैर पे कुशन एक तरीके से बना होता है, जिसके हेल्प से वो लोग को हीट महसूस नहीं होता है इन द डेजर्ट। और वही बात करें कि इनकी जो नॉस्ट्रिल्स होती है, यानी कि जो नाक की नली होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना नॉस्ट्रिल्स, ये जो नॉस्ट्रिल्स होती है अगर हम बात करें, ये स्किन से प्रोटेक्टेड होते हैं, ताकि जब धूल मिट्टी जब दूर से आए, जब तूफान आता है, आपको पता होगा सैंड स्टॉर्म बोलते हैं, जोर जोर से हवाएं चलती है, मिट्टी उड़ के आता है, धूल मिट्टी, तो वो नाक के अंदर ना घुसे और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कैमल्स वगैरह का, या फिर जो भी एनिमल्स यहां पे रहते हैं उनका खराब ना हो। तो ये सभी चीज जो है एडाप्टेशन है। और साथ ही में कुछ छोटे छोटे एनिमल्स की बात करें जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि चूहे हो गए, ठीक है, स्पाइडर्स है, लिजार्ड है, सांप है, ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल बना के रहते हैं, जो रेत होती है उसके अंदर बिल बना लेते हैं, और इस प्रकार रहते हैं कि वो जो है हीट उन तक ना पहुंचे, और तभी वो ज्यादा टाइम तक जो है दोस्तों वो सर्वाइव कर पाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादातर क्या करते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है। क्यों सोते हैं दोस्तों? क्योंकि दिन में हीट बहुत ज्यादा होता है, और रात में क्या करते हैं, उठते हैं और जो नाइट लाइफ जिसको बोलते हैं वो जीते हैं, जिससे वो लोग शिकार करके खा सके, और नाइट में ज्यादातर एक्टिव होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा डेजर्ट का पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स डेजर्ट में किस प्रकार होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कि है एडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन, ठीक है ना, जो आपका स्नो जहां से गिरता है, यानी कि बर्फबारी जहां पे होती है उस इलाके में कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं या फिर एडाप्टेशन कर पाते हैं। तो स्नो जो एनिमल्स होते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें हम लोग, याक जो होता है, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था। याक जो होते हैं वो स्नो इलाके जहां पे ज्यादा बर्फ होता है, बर्फ के पहाड़ होते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं, ऐसे टाइप के एनिमल्स यहां पे देखने मिलते हैं। तो एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि याक हो गया, पोलर बियर हो गया, ठीक है ना, सिल्वर फॉक्स है, माउंटेन गोट है, व्हाइट फॉक्स है, साइबेरियन हस्की डॉग है, दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो हम अगर बात करें, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ये बर्फ में रहने के लिए काबिल बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह अडाप्ट कर लिया है, बना लिया है उसको इस तरह से। क्या किया इन्होंने? तो इनकी जो स्किन होती है ना, इनके बॉडी जो होती है, इनके ऊपर एक लेयर होती है बहुत ही मोटी चमड़ी की, और वो लेयर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा थिक हेयर्स होते हैं। जैसे आपने ये एनिमल का तो नाम सुना होगा, पोलर बियर, व्हाइट कलर के बियर होते हैं एकदम, ठीक है ना, एकदम व्हाइट कलर के, स्नो जैसे। बर्फ में बैठे रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बर्फ है कि बियर बैठा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में, ठीक है ना। तो ये जो पोलर बियर होते हैं उनकी जो स्किन होती है काफी मोटी चमड़ी की होती है, और साथ में इतने ज्यादा मोटे मोटे थिक हेयर होते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे शरीर पे बाल क्यों होते हैं, हेयर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो हीट से बचा सके या फिर कोल्ड से बचा सके। लेकिन एनिमल्स जो है उनके पास ज्यादा होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास कम क्यों होती है? क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा अडाप्ट हो गए मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। हम होमोसेपियंस जब नहीं थे, यानी कि बहुत पुराने आदि मानव हुआ करते थे, स्टोन एज मैन हुआ करते थे, तो हमारे शरीर पे भी बहुत बाल था, जिससे हम लोग हीट से और ठंडी से बचा सकते थे। लेकिन हम लोग जैसे जैसे तरक्की करते गए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होते गई और हम काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में आ गए, तो इसके लिए हमारे हेयर्स भी रिड्यूस हो गए ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो गया? एडाप्टेशन। क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरह बना लिया कि हम लोग आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो हमें जो बाल थे, हेयर्स थे, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। दिस इज नथिंग बट द स्टोरी बिहाइंड द स्टोन एज मैन, एंड जो आपका एक तरीके से बोलते हैं ना लाइफ साइंस जिसको बोलते हैं। तो कभी आपको डिटेल में जानना होगा तो हम इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे। जरूर से आप लोग देखना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं पोलर बियर, इनकी स्किन काफी मोटी होती है, हेयर ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई उनको ठंडी नहीं लगती है, एंड वो स्नोवी रीजन में अडाप्ट कर पाते हैं। और सेम अप्लाई होता है बहुत सारे और एनिमल्स पे, फॉक्स हो गए, हस्की डॉग्स हो गए, ये सब के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये था हमारा एडाप्टेशन किसके अंदर? स्नो वाले इलाके में, यानी कि बर्फबारी जहां पे होती है वो वाले इलाके में जो एनिमल्स होते हैं, याक, पोलर बियर, दीज आर सम एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। एक और टॉपिक है जो कि एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन किसके रीजन में? एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन केस ऑफ एरियल। एरियल यानी कि क्या? उड़ने वाले जीव।
ठीक है, एरियल एनिमल्स की हम बात करें, ठीक है, एडाप्टेशन एनिमल्स का हो रहा है, लेकिन कहां पे एरियल, एरियल मतलब होता है हवा। तो ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे बर्ड्स आप बोल लो, क्योंकि एनिमल्स तो ज्यादा उड़ते नहीं है, एक हाथ दो एग्जांपल है, लेकिन बर्ड्स की कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सब के सब उड़ सकते हैं, एरियल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होता है, उनके पास सबसे पहले तो बॉडी कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने फिश का एग्जांपल बताया था, स्पिंडल शेप होनी चाहिए, यानी कि वो जो पानी होता है उसको बाइसेक्ट करके चीर के जा सके आगे। वैसे सेम बर्ड्स के पास भी स्पिंडल शेप यानी कि धारदार होनी चाहिए। आपने देखा होगा बीक होती है, उसके पास चोंच होती है, तो एक तरीके से क्या मिलता है उनको, एक एंगल मिलता है। एक बॉडी उनकी स्ट्रीम लाइंड होती है, पतली सी बॉडी होती है, हल्का वेट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो हवा में बिना किसी रोक टोक के उड़ पाते हैं, और हवा उसको रोक नहीं पाता है ज्यादातर। एकदम जोर से तूफान वगैरह आता है तो अलग बात है, ठीक है ना, पर नॉर्मल हवा में, एटमॉस्फेयर में वो उड़ सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा हॉलो होती है, यानी कि उसके जो बोन्स होते हैं ना, जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होती है। तो हॉलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉलो का मतलब ये होता है खोखली होती है अंदर से। इसके लिए उनका जो वेट होता है बर्ड्स का, वो क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से वो लोग हवा में उड़ सकते हैं और ज्यादा वेट महसूस नहीं होता है, गिरने का टेंशन नहीं रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी तो वो आसमान की सैर लगा सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके विंग्स भी जो होते हैं काफी ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, स्ट्रांग होते हैं। और इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट का भी आपने देखा होगा कि इंसेक्ट का जो साइज होता है काफी छोटा होता है, तो उसके हिसाब से उनके विंग्स भी होते हैं। और साथ ही में उनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, यानी कि एक इधर देखोगे तो एक इधर होगा, बहुत सारे के पास, मतलब एक तरीके से टोटल 4 विंग्स होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। और साथ ही में उनके पास बीक क्यों होता है, क्योंकि वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर मतलब बोलते हैं ना शिकार करके खाने वाले, ये नहीं है। वो क्या करते हैं, कुछ चीज मरा पड़ा है, जैसे कि ईगल्स एंड वल्चर्स की बात करें, जो कार्निवरस के कैटेगरी में आते हैं, जो जानवर को खाते हैं, तो वो कुछ शिकार ऐसे होते हैं जो मरे पड़े होते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, अपने चोंच से खाते हैं। बाकी जो होते हैं नॉर्मली हर्बीवरस होते हैं, तो वो छोटे छोटे कीड़े हो गए या फिर छोटे छोटे दाने हम डालते हैं, वो सब चीज खाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, उनके एक तरीके से अडेप्टेशन हो गया। कुछ एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करेंगे। जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है ना, वो उसको हम लोग एनिमल्स के कैटेगरी में मानते हैं, लेकिन वो उड़ भी सकते हैं, मैमल्स मानते हैं ना। बैट इज नथिंग बट मैमल्स, क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, दूध पिला सकते हैं वो लोग, ठीक है। अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि बैट जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास क्या है, विंग्स प्रेजेंट है, फेदर्स प्रेजेंट है, फेदर्स नहीं बोल सकते लेकिन विंग्स प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके से वो उड़ पाते हैं। और वो जो है चीज को, जो विंग्स हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैटाजियम। तो याद रखना, बैट की कैटेगरी में, चमगादड़ की कैटेगरी में एक चीज होता है पैटाजियम, ये आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, पैटेजियम, ये वर्ड याद रखना। तो जो विंग्स होता है ना चमगादड़ का, उसको पैटेजियम कहा जाता है, जिसके हेल्प से वो लोग उड़ पाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। और उनके पास जो 4 हैंड्स होते हैं, लिम्स, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथ मतलब लिम्स हो गया, तो वो क्या होता है, काफी थिन चमड़ी से बने होती है, जिसके हेल्प से वो लोग एक तरीके से उड़ सकते हैं और कहीं पे भी लटक सकते हैं। दीज आर द सम एडाप्टेशन इन केस ऑफ एरियल एनिमल, यानी कि हवा में रहने वाले जो जीव होते हैं उसके अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एडाप्टेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड हम बात करेंगे यहां पे एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स, जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग का, किस तरह से एडाप्टेशन हो रहा है हमारा। बाकी के जो पार्ट है दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीज यहां पे समझ में आई है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपको पुराने लेक्चर्स पसंद आए थे, उसी प्रकार ये वीडियोस भी पसंद आए। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, कि वो जो पुराने वीडियो है उसकी बात तो हम छोड़ ही देंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पे आपके लिए हम नए तरीके से नए वीडियोस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप लोग उसको देखो और बहुत सारी चीजें सीखो। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना दोस्तों। अगर आपने यहां तक पहुंच गया है, तो यहां पे मैं आपके लिए यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स थे। जिस प्रकार पहले आप शेयर करते थे, सबको इन्फॉर्म करते थे कि जेआर ट्यूटोरियल्स पे यहां पे रेगुलर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उसी प्रकार इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, शेयर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। जिन्होंने ये चैप्टर देख लिया है, फिर भी उनको बोलना है दोबारा देखो, ताकि जो है मेरी मेहनत जो है सक्सेसफुल हो जाए एंड आप लोग को एक तरीके से रिवीजन हो जाए। तो फटाफट से सबको शेयर कर देना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करोगे, शेयर करोगे। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।